जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, हाल ही में आई पाकिस्तान की एक खबर ने पूरे एशिया को हिला दिया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसा बयान दिया जो न केवल पाकिस्तान में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा का विषय बन गया। शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर भारत के लोग तो हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पाकिस्तान को भारत से इतनी नफरत है, उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आ रही है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत के संविधान निर्माता का नाम लेने की जरूरत पड़ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा अंबेडकर का नाम लेना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस देश ने अपनी पूरी राजनीति भारत विरोध पर ही खड़ी की हो, जिस देश में भारत का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है, उसी देश के प्रधानमंत्री जब अंबेडकर को याद करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का हाल अब शब्दों से नहीं बल्कि आंसुओं से बयां किया जा सकता है। पाकिस्तान की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां का हर नेता, हर नागरिक यह समझ चुका है कि देश केवल नफरत से नहीं चलता, बल्कि देश विचारों से, इंसाफ से और उस सोच से चलता है जो इंसान को इंसान समझे। पाकिस्तान में इस समय पीने के लिए पानी, खाने के लिए रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालत में वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश को समझाते हुए अंबेडकर को याद करके कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे सुनने के बाद पूरे एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो पाकिस्तान भारत की बुराई किए बिना अपने मुंह में निवाला भी नहीं डालता है, वहीं के प्रधानमंत्री भारत के भारत रत्न अंबेडकर पर एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच जाती है। पाकिस्तान के लोग ही उनका विरोध करने लगते हैं कि आपको इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बयान देने की। एक तरफ जहां पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के इस बयान पर विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी जनता हैं जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस बयान का सपोर्ट भी किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह बयान आते ही पूरे एशिया के लोग हैरान हैं कि एक प्रधानमंत्री, वो भी जो हमेशा भारत के खिलाफ बयान देने के लिए जाना जाता था, आज वही भारत के महान विचारक बाबा साहब को याद कर रहा है। सोचिए, वह देश जो हमेशा भारत को कोसता रहा, जो भारत की तरक्की देखकर अपने दिल में नफरत पालता रहा, आज उसी देश का प्रधानमंत्री भारत के संविधान निर्माता को याद करके कह रहा है कि काश हमें भी एक अंबेडकर मिला होता जो पाकिस्तान को अपने हाथों से संवारता। शहबाज शरीफ जब ये बोल रहे थे तब उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि एक अजीब सा दुख था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब केवल एक देश नहीं रहा बल्कि वह चेतावनी बन चुका है हर उस राष्ट्र के लिए जो अपने लोगों को बराबरी देने से इनकार करता है। पाकिस्तान आज भी धर्म के नाम पर बना हुआ देश है, लेकिन वहां उसी धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा खून बहाया गया। आज पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ अंधेरा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, वहां के लोग बेरोजगार हैं, बिजली और पानी की दिक्कतों से पाकिस्तान कब से जूझ रहा है। ऐसे हालत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब अपने देश की जनता को संबोधित किया तो उनकी आवाज में दर्द था, पछतावा था, और उसी पछतावे में उन्होंने अंबेडकर का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें किसी और से नहीं बल्कि अपने पड़ोसी भारत से सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने देश की नींव समानता, न्याय और शिक्षा पर रखी। उन्होंने आगे कहा कि भारत के संविधान में जो ताकत है वह किसी युद्ध या हथियार से भी बड़ी है, और उस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सोच की आज पाकिस्तान को भी जरूरत है। शहबाज शरीफ आगे कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपने बनने के वक्त अंबेडकर जैसे विचारकों से प्रेरणा ली होती तो आज शायद हमारी हालत ऐसी न होती। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने जो बात की थी कि किसी भी देश के प्रगति का पैमाना इस बात से नहीं मापा जा सकता कि वहाँ कितने अमीर हैं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि वहाँ के सबसे गरीब व्यक्ति को कितना सम्मान और अवसर मिला। अंबेडकर की यही बात आज पाकिस्तान में सच होती दिख रही है। अपने भाषण में आगे शहबाज शरीफ अफसोस जताते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जनता को कभी बराबरी नहीं दी बल्कि उन्हें धर्म और वर्ग के नाम पर बांट दिया, और आज इसका नतीजा सबके सामने है। आगे शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने भारत को सिर्फ एक दुश्मन समझा, लेकिन हम सब यह भूल गए कि उन्होंने अपने देश को शिक्षा, बराबरी और समानता पर खड़ा किया। आगे शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि नफरत से कोई मुल्क नहीं चल सकता, बल्कि मुल्क चलाने के लिए विचारों की जरूरत होती है, और अगर अंबेडकर जैसे विचार पाकिस्तान में अपनाए गए होते तो आज शायद पाकिस्तान की हालत ऐसी न होती। अंत में शहबाज शरीफ भावुक होकर कहते हैं कि अंबेडकर को पढ़ते हुए मुझे लगा कि कैसे एक व्यक्ति अपने पूरे समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। अंबेडकर ने यह साबित किया कि अगर आपके पास कलम है तो तलवार की भी जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है।
कि जो देश इंसाफ और बराबरी को छोड़ देता है वह अपने आप से ही हार जाता है। और यही अंबेडकर का दर्शन था। जो समाज अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को सम्मान नहीं देता वह सभ्य कहलाने का हकदार नहीं। बिल्कुल। हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। शहबाज शरीफ के इस बयान पर अपने राय और अपने सुझाव हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।